अक्सर सुनने में आता है नौकरी करने वाले कभी बिजनेस नहीं कर सकते, है ना? पर क्या ये बात वाकई में सच है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसे शख्स की जिसने 9 से 5 की नौकरी को अलविदा कहा और अपना खुद का एक बहुत बड़ा फैशन एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये कहानी है अजय अजमेरा की। और ये सवाल तो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा कि यार एक सेफ सिक्योर जॉब और अपने सपने के बीच की दूरी को कैसे पार करें। अजय अजमेरा की कहानी बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। ये वो सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, जिसे अजय अजमेरा ने 2011 में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए छोड़ दिया था। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था ये, एक सिक्योर फ्यूचर को दांव पर लगा देना। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, द एम्प्लॉयज ड्रीम, यानी एक कर्मचारी का सपना। देखिए, 19 साल तक अजय अजमेरा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया और इतने सालों में उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट गैप को पकड़ा। उन्होंने नोटिस किया कि जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं उनको तो हर कोई माल सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो छोटे रिटेलर्स हैं या जो लोग घर से अपना बिजनेस चला रहे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। और बस यहीं से उनके मिशन का आइडिया आया। तो अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, वो पल जब ये सपना एक पक्के मिशन में बदला और अजमेरा फैशन की नींव रखी गई। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है। देखिए, 1993 में सिर्फ 1200 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत हुई, 2011 में 2 लाख की सैलरी छोड़ी, 2016 में जब मुश्किलें आईं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लिया और 2023 में अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर दिया। मतलब एक एम्प्लॉई से फाउंडर और फिर एक इनोवेटर बनने तक का सफर, हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई सीख थी। तो सवाल ये है कि इस छलांग के लिए माइंडसेट कैसा चाहिए? एक कर्मचारी और एक बिजनेसमैन की सोच में आखिर क्या फर्क होता है? ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, रिस्क है तो इश्क है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो फिलॉसफी है जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए ही चाहिए। बिना रिस्क लिए बड़ा रिवॉर्ड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ना 2 तरह की सोच बिल्कुल साफ दिखती है। एम्प्लॉय माइंडसेट मतलब सिक्योरिटी, एक तय रोल और महीने के आखिर में एक पक्की सैलरी। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मतलब रिस्क लेना, ओनरशिप लेना, जुनून और अपने सपने को खुद फंड करना। और कमाल की बात यह है कि 9 to 5 की जॉब कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो आपके सपने को शुरू करने के लिए फंडिंग का जरिया बन सकती है। देखिए, हर बिजनेस की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अजमेरा फैशन ने भी शुरुआत में बहुत मुश्किलें झेलीं, लेकिन फिर एक ऐसी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी आई जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। चलिए उसी पर नजर डालते हैं। तो हुआ ये कि जब बिजनेस शुरू हुआ तो शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। कोई भी नए ब्रांड को जानता नहीं था। जो पुराने बड़े डीलर थे वो नाराज हो गए और उन्होंने माल खरीदना बंद कर दिया। और तो और मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल पार्टनर्स ने भी हाथ खींच लिए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि अजय जी को अपनी पत्नी की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी और अपना घर गिरवी रखना पड़ा। ये वो वक्त था जब उनके हौसले का असली इम्तिहान हुआ। और फिर आया वो गेम चेंजिंग मोमेंट। अजमेरा फैशन ने 4,500 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ हाथ मिलाया और ये जो मॉडर्न मार्केटिंग का तरीका था ना, इसने उनकी सारी मुश्किलों का हल निकाल दिया। कमाल है। और इस चार्ट को देखिए, ये सफलता की पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ है इंडियन फैशन मार्केट का पोटेंशियल, 2025 तक ये $125 बिलियन का होने का अनुमान है। और दूसरी तरफ है अजमेरा फैशन का सालाना टर्नओवर, जो 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि उस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजी ने कितना बड़ा कमाल किया। ठीक है, तो अब इस कहानी से जो सीखा है उसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। मतलब अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे शुरुआत करें? और आपको जानकर हैरानी होगी कि कपड़ों का बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं चाहिए। आप सिर्फ 25,000 रुपए के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये दिखाता है कि ये सपना कितना अचीवेबल है। तो अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना नीश तय करें। मतलब क्या आप एथनिक वेयर बेचेंगे या कैजुअल या बच्चों के कपड़े? दूसरा, मार्केट रिसर्च करें। तीसरा, शुरुआत में एक छोटा लिमिटेड कलेक्शन तैयार करें। और चौथा, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एकेडमिक मॉडल्स होते हैं ना, वो भी इसी बात को कंफर्म करते हैं।
किसी भी बिजनेस के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आता है इनोवेशन, यानी एक नया आइडिया। फिर एक ट्रिगरिंग इवेंट, जैसे कि नौकरी छोड़ना। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बिजनेस को असल में शुरू करना। और आखिर में आती है ग्रोथ। अच्छा, और अगर किसी को बड़े स्केल पे काम करना है तो उनके लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक बना बनाया प्रूवन सिस्टम मिल जाता है, जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो अजमेरा ट्रेंड्स के फ्रेंचाइजी का खर्चा कितना आता है, ये केबल देखिए। इसमें फ्रेंचाइजी फीस, स्टोर का सेटअप और शुरुआती माल का खर्चा सब मिलाकर करीब 15 से 25 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये क्लियर ब्रेकडाउन है। और आखिर में एक मजबूत बिजनेस के लिए 3 टी बहुत जरूरी हैं। पहला है टीम, यानी ऐसे लीडर बनाना जो काम को आगे बांट सकें। दूसरा है ट्रेनिंग, ताकि हर कोई कंपनी के मिशन और प्रोसेस को अच्छी तरह समझे। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को समझना और इन्वेंट्री मैनेज करना। ये तीनों चीजें किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जरूरी हैं। तो ये थी अजय अजमेरा की कहानी और उनका ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि आपका अगला चैप्टर क्या होगा? इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि एक जॉब आपके सपने को फंड कर सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने सपने की तरफ वो पहला कदम क्या हो सकता है।